हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल एग्ज़ाम 365 में। और हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन। और आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी संविधान में संशोधन हो चुके हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेन जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 MCQ जो हैं डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगने वाला है। आप बहुत ही आसानी से उन MCQs के आंसर जो हैं वो दे पाएंगे। और ये टॉपिक अगर एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनमें 1 नंबर की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हम 1 नंबर से ही रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन, जिसमें फर्स्ट MCQ है संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। यानी कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर की जा सकती है। ऑप्शन देख लेंगे 368, 360, 356, 352। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 368। यानी कि 368 आर्टिकल के अंडर ही संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से की जाती है। यानी कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसे कहाँ से शुरू किया जा सकता है। लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानमंडल से, संसद के किसी भी सदन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन से जो है संविधान संशोधन की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन है वो कब किया गया था। 1950, 1951, 1954, 1949। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम जो संशोधन है वो किया गया था, प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। और इसके अंतर्गत जो है वो 9वीं अनुसूची को संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिसका भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन देख लेंगे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान विधेयक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है संविधान विधेयक, ऑप्शन डी। यानी कि ये जो संविधान विधेयक है इसका दोनों सदनों में अलग अलग यानी कि विशेष बहुमत दोनों सदनों में से मिलना चाहिए, उसके बाद ही इसे पारित किया जाता है, अदरवाइज इसे जो है वो पास नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी। ऑप्शन देख लेंगे पहले, फर्स्ट संविधान संशोधन में, 8th संविधान संशोधन में, 42nd संविधान संशोधन में या 44th संविधान संशोधन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका ए, पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके द्वारा ही 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 जो अमेंडमेंट हुई है, भारतीय संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। तो फिर जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। जो 86 जो संविधान संशोधन है उसको पास किया गया था 2002 में। पास कब किया गया था, 2002 में से पास किया गया था और 2010 में इसको लागू किया गया था। तो ये मेन पॉइंट है, इसका याद रखेंगे। लागू कब किया गया, 2010 में, और ये जो पास कब हुआ था, 2002 में से पास किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन से संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 42nd, 42वां जो संविधान संशोधन है इसे ही लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो भी मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। इसीलिए उसमें जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और साथ ही साथ इसमें जो है भाग 4 ए, जो भारतीय संविधान का भाग 4 ए है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, उसे भी इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो जोड़ा गया था। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली का एरिया है, उसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? यानी कि एनसीआर में कौन सा आर्टिकल जो है इसे परिवर्तित करता है? एनसीआर। तो ये हो जाएगा ए। 89th जो अमेंडमेंट की गई थी उसमें इसे एनसीआर घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 1991 में। 1991 में इसे एनसीआर जो है घोषित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कब इसे घोषित किया गया था एनसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान लाया गया था? तो दल बदल जो विरोधी प्रावधान है, ये हमारा 52nd जो अमेंडमेंट हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। और ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 10th जो अनुसूची है उससे ये संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? ये जो संविधान संशोधन किया गया था, इसमें मतदाताओं की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 61st जो संविधान संशोधन है उसमें जो मतदाताओं की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि मौलिक जो कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मौलिक कर्तव्य हैं जो भाग 4 है संविधान का, भाग 4 ए में इनको जोड़ा गया है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में जीएसटी का प्रावधान है? तो जीएसटी का प्रावधान 98, 99, 100 और 101। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जो 101वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें जीएसटी का प्रावधान है। और ये हुआ था हमारा 2016 में, और जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 2017 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। 2016 में इसे पास किया गया था, 2017 में जीएसटी जो है इंडिया में लागू किया गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष जो है वो हुआ था? तो ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि 2002 में इसे जो है 2002 में इसे पास किया गया था और 2010 में इसे लागू किया गया था। तो 2002 इसका सही जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको शायद आता भी होगा ये कि किस आर्टिकल जो 21A आर्टिकल है कौन से संविधान संशोधन में जो है वो जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आपका 86 जो अमेंडमेंट की गई थी, संविधान संशोधन जो किया गया था, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी वो किस अनुसूची में शामिल है? तो ये हमारी 11th जो अनुसूची है उसमें शामिल है। और ये डिटेल मैंने आपको बताई थी कि जो 73rd संविधान संशोधन है और जो 74th संविधान संशोधन है, ये दोनों को जुड़वा आर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को जुड़वा आर्टिकल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो 73rd संविधान संशोधन है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, और जो 74th जो हमारा संविधान संशोधन है ये नगरीय पंचायती ढांचे से संबंधित है, जो नगरीय स्थानीय व्यवस्था होती है उससे संबंधित है। और 1992 में ही ये दोनों संविधान संशोधन किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आते भी हैं ये कि 73rd जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है 42nd जो संविधान संशोधन किया गया था
वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिशों पर भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया था? तो ऑप्शन इस तरह से हैं: अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, रमना समिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि जो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, इनकी सिफारिशों पर ही जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें कौन सा शब्द जो है वो नहीं जोड़ा गया है? फिर अभी हमने डिस्कस किया इसे कि 3 शब्द यहाँ जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा अक्षर जो है वो नहीं जोड़ा गया है? प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन है, इसको संविधान संशोधन जो 42वां किया गया था उसमें संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा 44th जो अमेंडमेंट हुई थी, ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत जो था वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में ये अमेंडमेंट हुई थी, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105वां संविधान संशोधन जो रिसेंट अभी किया गया है, थोड़े टाइम पहले ही, इसके तहत जो है ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसे मिला है? तो पहले जो था ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, लेकिन अब इसे जो है वो राज्य सरकारों को दे दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। तो ये जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा राज्यों को। ये अधिकार जो है राज्यों को दे दिया गया है कि वो अपने एरिया में जो ओबीसी की सूची बनाकर किसी भी जाति को जो ओबीसी का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तक संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक जो हैं वो आ चुके हैं? यानी कि संविधान में कितने बिल जो हैं टोटल अभी तक आ चुके हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, 125, 126, 120 या 127। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 127। यानी कि 127 संविधान संशोधन विधेयक जो हैं अभी तक संसद में आ चुके हैं टोटल। और कितने जो हैं संविधान संशोधन जो है वो हो चुके हैं? तो 105 संविधान संशोधन टोटल जो है अभी तक संविधान में हो चुके हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो ये डिस्कस किए आज की हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20 MCQs जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता ही है। ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो आई होप कि जो हमने ये 2 लेक्चर इस संविधान संशोधन वाले टॉपिक पे किए हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए होंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।